किसानों के ऊपर गोलियां चल रही है। ये चुनाव 2 लाख से हराकर अर्जुन राम जी को हम भेजेंगे। कहीं कांग्रेस की फूट होगी तो वहां हम सीट आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है, तो वहीं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम जी मेघवाल पर भरोसा जताकर कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ला दी है। और ये चुनौती अब किस प्रकार से लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगी, इसी को लेकर आज गोविंद राम जी मेघवाल का घड़साना में कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है। गोविंद राम जी, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि आज घड़साना के अंदर एक बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, और जहां से मैं रोजड़ी आपका जालवाली, जहां ही अनूपगढ़ विधानसभा में जैसे ही मैंने प्रवेश किया है, रोड के ऊपर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोरदार नारेबाजी हो रही है। और इस बार ये मानस बना चुके हैं कि अर्जुन राम को कम से कम 50,000 से अनूपगढ़ विधानसभा से हराकर भेजेंगे, ये इनका मानस है। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो कि किसानों के ऊपर गोलियां चल रही है, नहरों में नहरबंदी है भी नहीं भी है, पेयजल का इन्होंने व्यवस्था की है। 15 साल हो गए, कभी महंगाई पे नहीं बोले, किसानों के ऊपर गोलियां चली नहीं बोले, नौजवानों का रोजगार खत्म कर दिया नहीं बोले, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अर्जुन राम जी कभी भी नहीं बोले। मात्र मोदी जी के पीछे बैठे मेज के ऊपर ये तालियां बजाते हैं, थपथपी लगाते हैं। इससे किसानों में भयंकर आक्रोश है। और मैं देख रहा हूं कि 1 महीना हो गया, अभी तक अर्जुन राम जी की एक भी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। और मैंने 8 विधानसभा में, आज लास्ट था, विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किए, कार्यकर्ता बूथ बूथ जाकर के लग गए। और 27 तारीख को नामांकन भरेंगे, जिसमें कम से कम 20 और 30 हजार लोग जो है अशोक गहलोत जी को सुनने के लिए बीकानेर पहुंच रहे हैं। और 27 को हम नामांकन भरेंगे, और उसके बाद गांव गांव में जाकर हम वोट मांगेंगे। हमारे सारे, जैसे शिमला जी है, जबरदस्त लग रहे हैं। पहले इन्होंने धन्यवाद यात्रा की है, अब ये पार्लियामेंट के लिए वोट मांगेंगे। और डूंगरगढ़ के अंदर कॉमरेड और हमारे मंगलाराम जी दोनों लगकर 1,30,000 वोट है। कोलायत के अंदर हमारे 30,000 बाहर निकल गए थे, रमत राम जी ने ले लिए थे, वो वापस आ रहे। लूणगंज में 30,000 वीरेंद्र जी बेनीवाल ने ले लिए थे, वो वापस आ रहे। नोखा में 30,000 वोट हमारे कन्हैयालाल झंवर जो कांग्रेस के बागी थे, उन्होंने ले लिए। कुल मिलाकर ये चुनाव 2 लाख से हराकर अर्जुन राम जी को हम भेजेंगे। क्योंकि जनता अर्जुन राम जी से इसलिए नाराज है, एक भी गांव में नहीं गए 15 साल में, एक भी जगह शिलालेख नहीं है, एक भी जगह इन्होंने कोटा नहीं दिया है। रेलवे के लिए लगातार अनूपगढ़ में झूठ बोलते रहे, रेलवे की जो फाटक है उनके बारे में बोलते रहे, एयरपोर्ट में इन्होंने कुछ नहीं किया। कुल मिला के यह है कि अर्जुन राम कंप्लीटली, अर्जुन राम जी नकारा साबित हुए हैं। इसलिए बीकानेर की जनता मानस बना चुकी है कि हम लोग संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट में भेजेंगे। बिल्कुल गोविंद राम जी, गंगाराम मानगढ़ इस क्षेत्र के मतलब जिले के प्रभारी मंत्री आप रहे, और प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी जब दी है तो ये विधानसभा अनूपगढ़ पहली बार यहाँ पर कांग्रेस खाता खोलने में सफल हो पाई है, और कहीं न कहीं उसमें सबसे बड़ी सक्रियता रही है तो आपकी रही है। तो इस बार अनूपगढ़ और घड़साना से कितनी उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार से जनता जो है वो मत करेगी? आप देख रहे हैं कि पिछले काफी वर्षों से यहाँ कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन आज शिमला जी जीते हैं 38,000 से, उधर डूंगरराम जी जीते हैं 50,000 से, विनोद गोठवाल जीता है पिलीबंगा से। मेरे परिवार क्षेत्र में जितनी भी सीटें जीती है वो भारी अंतर से जीती है। हाँ, कहीं कांग्रेस की फूट होगी तो वहां हम सीट आ रहे हैं। इसलिए ये सीट जो है बम्पर वोटों से जीत के कांग्रेस जो है हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। अंत में गोविंद राम जी, ये जो इलाका रहा है ये किसानों से जुड़ा हुआ इलाका, हमेशा सिंचाई पानी की समस्या को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हुए हैं, और इसी को लेकर इस बार जो मतलब इंडिया जो गठबंधन है उसको लेकर किस प्रकार की ताकत मानते हैं, कितना बेनिफिट मिलेगा इसका? इंडिया गठबंधन के तहत सीकर में CPIM को टिकट दे दी है, और हमने नहरों के लिए काम किया है, सड़कों के लिए काम किया है, पुल के लिए काम किया है, हमने माइनरों के लिए काम किया है, जगह जगह गांव गांव में जल मिशन में टंकियां बनाई है। हमें पूर्ण भरोसा है जनता विकास के नाम पर इस बार कांग्रेस को वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राम जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री व बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल। आज नई घड़साना में इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और इन्होंने कहा है कि इस बार जो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में जो भाजपा का जो गढ़ था उसे तोड़कर यहाँ पर कांग्रेस की सीट को विजेता करेंगे। और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह नजर आया है
तो गोविंद राम जी को टिकट देने के बाद में यहाँ पर भारी उत्साह है। वह इस प्रकार के प्रभावी चेहरे को लेकर कांग्रेस के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कहां जीत होगी और क्या कुछ समीकरण रहेंगे। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गरसाना। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।